जय श्री राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको निधिवन के विशेष दर्शन करवाने लेकर जा रहे हैं। ये इतना विशेष है और अपने आप में ही अद्भुत है। दोस्तों, आपने निधिवन के एक रहस्य के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, यह एक पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा रानी तथा गोपियों के संग रास नृत्य लीला किया करते थे। दोस्तों, यह जो आप बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं, ये अपने आप में ही विचित्र हैं, जैसे मानो एक दूसरे के साथ बाहें डालकर खड़े हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण आधी रात को निधिवन में राधा रानी जी के साथ रास लीला किया करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है आज भी इस रास लीला को कोई भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता है, क्योंकि ये रास लीला भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला है। कोई भी साधारण मनुष्य आज के समय में इस लीला को नहीं देख सकता है। मनुष्य क्या, पशु भी इस लीला को नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, भगवान की इस लीला को देखने के लिए एक भक्त वहां आकर छुप जाता है। उसके साथ क्या होता है फिर जानते हैं, पर इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में राधा कृष्णा लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपके स्नेह के कारण ही हमें और ऐसी ही विशेष वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। तो आइए आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं। एक बार क्या हुआ, एक भगवान के एक सच्चे भक्त थे। उन्होंने क्या किया, भगवत कथा से इतने ज्यादा मोहित हो जाते हैं वो, और हर घड़ी वृंदावन आने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। उनके गुरुजी ने वृंदावन के बारे में उनको बताया था। उन्होंने उनसे कहा कि भगवान श्री कृष्ण आज भी वृंदावन में रास रचाने के लिए आते हैं, पर उस भक्त को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है। फिर एक बार उन्होंने यह निश्चय किया कि वह वृंदावन जरूर जाएंगे। और फिर क्या था, राधा रानी जी की कृपा से वह वृंदावन आ जाते हैं। पहले उन्होंने अच्छे से सभी मंदिरों के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद भी उनके मन में एक शंका थी कि रास लीला को लेकर उनको इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ मिलकर यहाँ रास रचाते हैं। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं निधिवन में ही छुप जाता हूँ और वहां सब अपनी आंखों से ही देख लेता हूँ। फिर क्या था, वह निधिवन में एक पेड़ के पीछे एक टहनी पर कोने में छुपकर बैठ जाते हैं। जब शाम होने पर वहां के पुजारी निधिवन को खाली करवाने के लिए आवाज लगाते हैं। फिर वहीं के एक पुजारी की नजर उन पर पड़ती है। वह देखते हैं कि लता के पीछे कोई व्यक्ति छुपकर बैठा है। उसने उससे वहां से जाने के लिए कहा। उस समय तो वह चला गया, लेकिन अगले दिन फिर वह भक्त वहां पर वापस आ जाता है। इस बार उसने एक ऐसी जगह ढूंढ ली ताकि कोई भी पुजारी उसे ना ढूंढ पाए और फिर वह किसी को ना मिले, कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं ढूंढ पाए। फिर क्या था, वह अपनी दोनों आंखें मूंदे निधिवन में रात्रि का इंतजार करता है। उसके बाद जब सुबह हुई तो साफ सफाई करने वालों ने देखा वहां एक व्यक्ति बेसुध होकर वहां जमीन पर पड़ा हुआ है। उन सेविकाओं ने देखा उस व्यक्ति के मुंह से झाग निकल रहा था। वह सेविकाएं उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उन सेविकाओं ने वहां के पुजारी को बुलवाया और भीड़ भाड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी उस भक्त से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसको किसी तरीके की कोई सुध नहीं थी। ना ही वह किसी से बात करता है और ना ही कुछ खाता है और ना ही कुछ पीता है। जब ऐसे ही 3 दिनों तक वह बेसुध पड़ा रहा, जब उसको 5वें दिन ऐसे ही हो जाते हैं, उनके गुरुजी को उनके बारे में बताया जाता है। तब उनके गुरुजी वहां पहुंच जाते हैं। जब उनके गुरुजी वहां आते हैं और अपने आश्रम में उनको लेकर चले जाते हैं, तब उन्होंने सुबह अपने गुरुजी से एक कलम और कागज मांगा। गुरुजी ने उसको
कागज और कलम देकर वहां से मानसी गंगा में स्नान करने के लिए गुरुजी चले जाते हैं। जब गुरुजी स्नान करने के बाद वापस लौटते हैं तो देखते हैं उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर ही त्याग दिया और उस कागज की ओर देखते हैं तो उसमें कुछ लिखा हुआ था। दोस्तों, जानते हैं उस भक्त ने कागज में क्या लिखा हुआ था? चलिए जानते हैं उस भक्त ने ऐसा क्या लिखा था शरीर त्यागने से पहले। उस कागज में लिखा हुआ था कि गुरुजी, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपसे ही ये बताना चाहता हूँ। आप कहते हैं ना, निधिवन में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी के साथ रास रचाने आते हैं, और मैं आपकी कही बात पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तो मैंने साक्षात श्री बांके बिहारी जी को राधा रानी जी और अन्य सभी गोपियों के साथ यहाँ रास रचाते हुए दर्शन किया, और अब मेरी जीने की कोई भी इच्छा नहीं रह गई। अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है, और अब मैं जीकर क्या, इसलिए अब मैं अपना शरीर त्याग कर जा रहा हूँ। श्री श्याम सुंदर जी की सुंदरता के आगे संसार की सुंदरता कुछ भी नहीं है, इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। और वह पत्र इस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था, वो आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में आज भी रखा हुआ है, जो कि बंगाली भाषा में लिखा हुआ है, क्योंकि जो वह भक्त था वो कलकत्ता से आया था। वृंदावन केवल उसे बंगाली भाषा ही आती थी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसे ही आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भविष्य में आपको ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। हरे कृष्णा।